नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पुलिसकर्मी को पीटने पर 3 युवकों को किया गया गिरफ्तार, कहां नदी में डूबने से 4 लोगों की हुई मौत और कहां सड़क हादसे में एक ही घर के 3 युवकों की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजनौर के थाना सेवहरा क्षेत्र में पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीणों द्वारा पुलिसकर्मी पर लड़कियों से छेड़छाड़ कर और शराब के नशे में रहने का आरोप लगाया गया। पुलिसकर्मी की 3 युवकों ने पिटाई की है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना सेवहरा पर तैनात आरक्षी सत्येंद्र कुमार, जो कि ईद की ड्यूटी की समाप्ति के पश्चात अपनी मोटरसाइकिल से बुढ़नपुर से थाना सेवहरा की तरफ जा रहे थे, तभी इग्डा के पुल पर किसी वाहन को बचाते समय आरक्षी की मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और वो सड़क पर गिर गए। मोटरसाइकिल से गिरकर आरक्षी पुलिसकर्मी के घुटने व चेहरे पर चोट लग गई, जिससे वो लहूलुहान हो गए। घटनास्थल पर फैजान निवासी मोहल्ला नई बस्ती, राजा का ताजपुर थाना नूरपुर व मोहम्मद साद निवासी मोहल्ला पटवारियाना राजा का ताजपुर थाना नूरपुर और वसीम द्वारा आरक्षी पुलिसकर्मी पर लड़कियों से छेड़छाड़ और शराब के नशे में रहने का आरोप लगाते हुए आरक्षी पुलिसकर्मी के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट शुरू कर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा डालने, उक्त आरक्षी के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज और मारपीट किए जाने के संबंध में थाना सेवहरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना सेवहरा में एक आरक्षी सत्येंद्र बुढ़नपुर रोड से ईद नमाज की ड्यूटी करके थाने की तरफ वापस आ रहा था। सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात लहूलुहान हो गया था। इसी दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से चलते हुए 3 लड़के एक ही समुदाय के थे, फैजान, वसीम और मोहम्मद साद। इन्होंने इस आरक्षी के ऊपर अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग किया, मारपीट किया तथा विद्वेषपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया। इनके मारपीट से वह सिपाही बेहोश हो गया। लात भी मारा था। कॉस्मोस हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर अवस्था में है। इन तीनों के खिलाफ 307 सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से फैजान नामक अभियुक्त, जो राजा के ताजपुर से भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाएगा। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। दुर्घटना पर शाम को नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी मृतक उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर स्थित नगीना थाना क्षेत्र के निवासी थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम लगभग 5 बजे डायल 112 को दुर्गा मंदिर व आमसौड़ के बीच खो नदी में नहा रहे कुछ लोगों के डूबने की सूचना मिली। मौके पर पुलिस व कोतवाल विजय सिंह के नेतृत्व में पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 6 लोगों को गहरे पानी से निकाला। इस दौरान एक नाबालिग सहित 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की शिनाख्त नदीम पुत्र अनीश उम्र 42 वर्ष, जेब पुत्र शाहिद उम्र 29 वर्ष, गुड्डू पुत्र शाहिद उम्र 24 वर्ष, सभी निवासी गढ़ नियर पुलिस चौकी नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश और गालिब पुत्र खालिद उम्र 15 वर्ष निवासी सेठी सराय नगीना जनपद बिजनौर के बताए जा रहे हैं। चारों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक नगीना निवासी 8 लोग यहां खो नदी में नहाने उतरे थे, जिसमें से 6 लोग नदी में नहा रहे थे, जबकि 2 नाबालिग नदी के किनारे बैठे हुए थे। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की रिपोर्ट। सिद्धार्थ मलैया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद पैदल यात्रा का द्वितीय चरण 4 मई से प्रारंभ किया जा रहा है। द्वितीय चरण की 5 दिवसीय जनसंवाद यात्रा लगभग 100 किलोमीटर की होगी, जिसमें 40 गांव में ग्रामीणों से जनसंवाद होगा। द्वितीय चरण के पहले दिवस 33 किलोमीटर की जनसंवाद यात्रा 64 माता मंदिर में पूजन के बाद शुरू होगी, जो ग्रामहटरी, बरखेरा, निमुआ घाट, पट्टी, कन्या घाट, पतिरामपुरा होते हुए निकलेगी। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट।
लोका थाना क्षेत्र के 16 के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। मंगलवार को ईद की नमाज अदा करने के बाद तीनों अपने ननिहाल जा रहे थे। वहीं सड़क हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। तीनों की पहचान जहुरी के अमरपुर गांव निवासी हुई है। वहीं 16 वर्षीय अंजार, 14 वर्षीय सलमान और 18 वर्षीय गुड्डू तीनों चचेरे भाई थे। घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मंडल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। हलिया थाना क्षेत्र के चक्कोटार गांव निवासी युवक बुधवार को मांगलिक कार्यक्रम में लगे पंडाल की लोहे की पाइप को निकालते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे वो झुलस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्कोटार गांव निवासी दिलीप के 18 वर्षीय पुत्र संजय पड़ोस के रिश्ते में चाचा के घर मांगलिक कार्यक्रम में लगे पंडाल के लोहे की पाइप को निकाल रहा था। उसी दौरान असावधानी के कारण पाइप ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार से छू जाने के कारण युवक गंभीर रूप से झुलस कर घायल हो गया। घटना के समय युवक के पिता घर पर मौजूद नहीं थे, वो थाना क्षेत्र के अपने पाही पर गए हुए थे। परिवार के अन्य सदस्यों ने आनन फानन में निजी साधन से घायल युवक को हलिया स्थित निजी खुशबू पॉलीक्लिनिक लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सक बीएल मौर्य ने प्रथम उपचार के उपरांत घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए मंडलीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया, लेकिन परिजनों ने अपनी सुविधा के अनुसार निजी साधन से गंभीर रूप से झुलस कर घायल युवक को प्रयागराज जनपद लेकर पहुंच गए। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप। कहाँ के निवासी हैं आप? मतवरिया। मतोरिया। हाँ। ये आपके कौन है जो झुलसे हैं? लड़का है। क्या नाम है इनका? इनका नाम का संजय। संजय। ये कैसे जल गए हैं? आप लाइट मारे से अब हम रहे हैं ये नहीं सामने। लाइट मारी है? हाँ। कौन, ये बड़ी वाली लाइट की? बड़ी बड़ी 11,000 वोल्ट। 11,000। कब की घटना है भैया ये? तुरंत 1 घंटा पीछे। 1 घंटा मतलब लगभग 9 बजे। लगभग 9 बजे घटना है। तो यहाँ क्या बोले, जवाब दे दिए हैं यहाँ? हाँ। कहाँ ले जा रहे हैं? मिर्जापुर, इलाहाबाद। इलाहाबाद। हाँ। धन्यवाद भैया। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय खुशबू पाली क्लिनिक में मौजूद हूँ और इस समय हमारे सामने डॉक्टर बीएल मौर्य जी मौजूद हैं। आज सुबह चक्कोटार गांव में एक हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक 18 वर्षीय जो लड़का था वो काफ़ी घायल स्थिति में इनके पास आया था। हाँ सर, ये बताइए कि जो युवक आया था आपके पास, उसकी क्या स्थिति थी? स्थिति नॉर्मल है, लेकिन है जला हुआ है, इसलिए बेहतर उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल रेफर किया गया है। तो जैसे कि जो जला हुआ पेशेंट था, आपने देखा तो कहाँ कहाँ जला है? ज़्यादा स्थिति कहाँ उसकी गंभीर स्थिति है? थोड़ा चेस्ट में है। अच्छा। चेस्ट की वजह से ज़्यादा स्थिति थोड़ा गंभीर है। तो आपने प्रथम उपचार उसका कुछ किया? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, एक दर्द निवारक इंजेक्शन दिया गया है, इसके बाद रेफर कर दिया गया है। बेहतर उपचार है मंडलीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिए हैं। धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मंगलवार की रात हसनपुर रेहरा मार्ग पर डगरौली के नजदीक अपनी ननिहाल से लौट रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव चकफेरी निवासी तेजपाल पुत्र जगदीश मंगलवार को हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अपनी ननिहाल चक्की मड़िया गांव गया हुआ था। रात्रि करीब 9 बजे वो बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। जैसे उसकी बाइक हसनपुर रेहरा मार्ग पर डगरौली गांव के नजदीक पहुंची तो अचानक अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि युवक की 6 माह पूर्व ही शादी हुई थी। वहीं युवक की मौत से पत्नी प्रीति का रो रो कर बुरा हाल है। तहरीर एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई करने की पुलिस द्वारा बात की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है जी। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हो? चकफेरी। अच्छा, ये जो मौत हुई है कैसे हुई? ये लड़का 4:30 बजे करीब हमारा वहाँ गया था, घर से आगे चक्की मणिया। वहाँ से लौटते में खाना वाना खा के आया है आराम से। सामान भी है कुछ इस पे, लौकी खीरा और बाकी तीसरे मील पे डगरौली मील पे एक्सीडेंट हुआ अज्ञात वाहन। क्या लगते हैं आपके क्या लगते हैं जो ख़त्म हुए? लड़का है जी, बेटा है। अच्छा, बच्चे भी हैं इन पे? नहीं, कुछ नहीं,
2 दिसंबर को शादी करी थी। इसी 2 दिसंबर को शादी कौन से गांव से हुई है? मैं अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के तहसील हाटा अंतर्गत विकासखंड क्षेत्र सुखरौली के ग्राम पंचायत खुट्टा में संचालित हो रहे राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का भवन पूरी तरीके से जर्जर हो गया। अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी जान हथेली पर रखकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। वहीं तेज आंधी और बरसात से किसी भी वक्त जर्जर भवन गिर सकता है। देखा जाए तो लाखों खर्च कर तमाम अस्पताल पर भवन का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इधर ध्यान नहीं दे रहे। दर्जनों गांव की जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने वाला ये अस्पताल भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रिया वर्मा ने बताया कि कई बार उच्च अधिकारियों को हालात से रूबरू कराया जा चुका गया, लेकिन संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। जर्जर हालत में अस्पताल की दशा को देख मरीज अंदर जाने में भी भय खाते हैं, जबकि रोजाना इस अस्पताल में लगभग 10 से 15 मरीज इलाज कराने के लिए आते ही रहते हैं। इस अस्पताल में राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी दवाएं खुद सरकारी फार्मेसी आपूर्ति कराती हैं। उल्लेखनीय है कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल खुट्टा में 4 स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं, जिसमें एक महिला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रिया वर्मा, फार्मासिस्ट राधेश्याम यादव, वार्ड बॉय वीरेंद्र नाथ गौड़ व चपरासी वीरेंद्र, जो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर कार्य करने के लिए आते हैं। कोरोना काल में आयुष रक्षा किट में संसमनी बटी, आयुष क्वाथ, आयुष 64 और तेल का वितरित किया गया। आप दिक्कतें बहुत हैं। ऊपर से पानी टपकता है, नीचे बैठने के लिए जगह कहीं नहीं है, पानी जो है लग जाता है हॉस्पिटल में। यही सब दिक्कतें हैं। बाहर भी पानी जो है भर जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के भरोसे चलता है, डॉक्टर साहब नहीं आती हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो है डॉक्टर साहब आती ही हैं, जो है आती है डॉक्टर जो है। अब आज मीटिंग में गई हुई हैं। पिछले 4 दिनों से वो नहीं आई, लोगों ने आरोप लगाया है। क्या कारण है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो है आ रही है जो है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। जनपद पीलीभीत में शहर सहित देहात क्षेत्रों में ईद का त्यौहार शानो शौकत के साथ मनाया गया। पूरनपुर और शेरपुर कला की ईदगाह व मस्जिदों में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नगर और देहात की मस्जिदों में भी नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन और तरक्की की दुआ की गई। समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से ईद का त्यौहार मनाया गया। शेरपुर कला, कलीनगर आदि क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा में नमाज अदा हुई। पूरनपुर में ईदगाह पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। मदीना मस्जिद में ईद की नमाज से पहले तकरीर करते हुए मुफ्ती नूर मोहम्मद हसनी ने मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। इसके अलावा मुफ्ती साजिद हसन कादरी ने ईद की नमाज ज़कात पर चर्चा करते हुए कहा कि जो भी साहिब निशाब है उन्हें ज़कात फित्रा निकाल कर यतीम गरीबों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने सभी को ईद उल फित्र के मुबारकबाद भी पेश की। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ परशुराम जयंती मनाई गई एवं गाजे बाजे के साथ शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नजरबाग प्रांगण से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए महीन सागर तालाब पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना एवं प्रसाद वितरण कर शोभा यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा का शहर में पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया एवं दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने डीजे पर बज रहे धार्मिक गीतों पर जमकर नृत्य किया। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए नजर आई। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।